हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगी जिसकी कुंडली में दोस्त था और वह युवा होकर चोर बनने वाला था, पर उसके पिता ने अच्छे संस्कारों से प्रारब्ध को ही बदल दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप ये कहानी अंत तक जरूर सुने, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना नहीं बल्कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करना है। किसी राज्य में एक राज्य ज्योतिषी रहते थे। कुंडली बनाने और जन्मफल गणना करने की उनमें अपार क्षमता थी। उनकी इसी योग्यता के कारण राज्य दरबार में उन्हें राज्य ज्योतिषी का पद प्राप्त था। राज्य भवन के ही एक भाग में वे अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। राज्य दरबार और पूरे राज्य में उनका बहुत सम्मान था। एक दिन राज्य ज्योतिषी की पत्नी को संतान हुई। राजा सहित अन्य लोगों ने पुत्र रत्न की प्राप्ति पर राज्य ज्योतिषी को बधाइयां दी। राज्य ज्योतिषी ने अपने पुत्र की कुंडली बनाई और जब जन्मफल की गणना की और अध्ययन किया तो यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी गणना फल के अनुसार उस बालक के युवा काल में चोरी करने की प्रवृत्ति पैदा होने वाली थी। राज्य ज्योतिषी बहुत चिंतित हुए कि जिस बालक के जन्म पर उन्हें इतनी बधाइयां मिली थी, उसी बालक के कारण उन्हें एक दिन अपार अपमान का सामना करना पड़ेगा। राज्य ज्योतिषी जी इससे निराश नहीं हुए और उन्होंने इसका निदान सोच लिया। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। गुरु के अलावा घर में भी राज्य ज्योतिषी ने अपने पुत्र को भले और बुरे का ज्ञान कराना आरंभ कर दिया। बालक जब भी कोई चीज उठाता तो राज्य ज्योतिषी जी उसे उसके बारे में बताते कि यह तुम्हारा नहीं है। पत्ता उठाता तो कहते यह पेड़ का है, तुम्हारा नहीं है। ओले उठाता तो कहते यह बादल का है, तुम्हारा नहीं है। पत्थर उठाता तो कहते यह तुम्हारा नहीं, धरती का है। इसी प्रकार घर के किसी सामान को माँ का तो किसी सामान को पिता का बतलाते थे। साथ ही साथ यह भी बतलाते थे कि जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसे लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बालक के मन में यह बात भीतर तक समा गई। समय आने पर बालक युवा हो गया। प्रारब्ध के अनुसार उसकी चोरी करने की प्रवृत्ति जोर मनाने लगी। एक दिन रात्रि के समय वह चोरी करने की चाहत से राजमहल में घुस गया। उसे जो भी मूल्यवान वस्तु अच्छी लगती और उसे लेने की इच्छा से उठाता तो उसे पिता की बताई हुई बात याद आती कि यह राजा की है, उसकी नहीं है और उस वस्तु को लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है। सारी रात वह एक एक वस्तु उठाता रहा और यह सोचकर कि उसकी नहीं है उसे रख देता। इसी प्रकार रात बीत गई और वह कुछ भी चोरी न कर सका। सुबह होने पर पहरेदारों ने उसे देखकर पकड़ लिया। दरबार लगने पर उसे राजा के सामने चोरी करने के अपराध में न्याय करने के लिए लाया गया। राजा ने पूछा, क्या चोरी हुई? दरबानों ने कहा, कुछ भी नहीं महाराज, लेकिन यह चोरी करने की इच्छा से राजमहल में घुसा था। राजा ने बालक से पूछा, जब तुम चोरी करने के लिए राजमहल में घुसे थे फिर किसी वस्तु को चुराया क्यों नहीं? बालक ने जवाब दिया कि वह जिस वस्तु को चोरी करने की नियत से उठाता था तो उसे पिता की बताई हुई बात याद आती थी कि यह वस्तु उसकी नहीं है और उसे उस वस्तु को लेने का कोई अधिकार नहीं है। तब वह उस वस्तु को फिर उसी स्थान पर रख देता, इसलिए वह कुछ भी चोरी न कर सका। राजा उसकी बातों से और राज्य ज्योतिषी की शिक्षा के फलस्वरूप उस बालक में पैदा हुए संस्कार से इतने प्रसन्न हुए कि उस बालक को बहुत सा धन देकर विदा किया और राज्य ज्योतिषी की उनके द्वारा दिए गए शिक्षा की पूरी प्रशंसा की। राज्य में अब राज्य ज्योतिषी का सम्मान और भी बढ़ गया था। माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार के कारण उस बालक की चोरी करने की प्रवृत्ति में जन्म के संस्कार मिलकर उस बालक के प्रारब्ध गुण को बदलकर उसे एक नेक आदमी बना दिया था। तो आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए और अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। नमस्कार।